हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आपके मन में ये सवाल बहुत आते होंगे, जैसे आपके दुकान के सामने और भी दुकान रहता है, आपके पास कस्टमर नहीं रहते, आप निराश हो जाते, उसके पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाते हैं, आप देखते हो कि आपके गाड़ी से कोई भी इनवार्ड हो रहा ना आउटवार्ड हो रहा, लेकिन बाजू वाली कंपनी में डेली 10 गाड़ियां लोड हो रही है, 10 गाड़ियां अपलोड हो रही है। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? आखिर वो कंपनी जो है इतना बिजनेस को कैसे क्रैक कर पा रही है, कैसे ट्रैक कर पा रही है? तो इसके पीछे आपको एक ही मकसद है, मैं इसको आपको निचोड़ बताऊंगा कि व्हाट इज सेक्रेसी फॉर दिस। तो बिजनेस का सबसे मेन सेक्रेसी है कि जो रफ्तार पकड़ रही है, जो कंपनी जो शॉप रफ्तार पकड़ रहा है, जो मेडिकल रफ्तार पकड़ रहा है, जो हॉस्पिटल रफ्तार पकड़ रहा है, तो उसके पास ये 5 चीजें होगा। फर्स्ट क्या होगा कि सेल्फ नॉलेज होगा। आप कंपनी लगा लिए, ऑनर बन गए, लेकिन आपको जो इस कंपनी को लगाए हो उस कंपनी के कुछ भी नॉलेज नहीं है। बेयरिंग क्या है, मिशनरी क्या है, स्क्रू पैनल क्या है, हम्पर क्या है, मतलब नीडर क्या है, मिक्सिंग मिल क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल क्या होता है, डीजल क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो मेरे को नहीं लगता है कि आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो उस काम का आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। और जिसपे जो तरक्की कर रहा है, जो बहुत ऊंचाई तक डे बाय डे हर साल उसकी टर्नओवर बढ़ रही है, तो समझ लीजिएगा कि एक ही चीज है उसके अंदर कि उसके पास नॉलेज फुलफिल है। दूसरा क्या है कि डेडिकेटेड स्टाफ। अगर समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कंपनी डे बाय डे तरक्की कर रही है, एक ऑफिस से 2 ऑफिस हो गया, 2 ऑफिस से 3 ऑफिस हो गया, एक कंपनी से 2 कंपनी हो गया, 2 से 3, सालों साल उसका जो है टर्नओवर बढ़ रहा है, सालों साल उसका एसेट बढ़ रहा है, सालों साल उसका कंपनियां यूनिट बढ़ रही है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। जिस स्कूल का बसेस बढ़ रहे हैं, एक बस पे 2, 3, 4, 100, 200 बसेस हो गए। आज देखो दिल्ली पब्लिक का स्कूल है, टाटवा स्कूल है, टाटवा बहुत पीछे आया, आज उसके पास कम से कम 100 बसेस है बच्चे। आखिर क्या रीजन हुआ होगा? तो इसे एक ही रीजन है कि उसके पास डेडिकेटेड स्टाफ है, जो टीचर्स है वो डेडिकेटेड है। आप किसी का बिजनेस पढ़ रहा है, किसी का कंपनी रन कर रही है, तो होता क्या है कि आपके पास ऑर्डर तो आ गया, लेकिन बनाने वाला ने रिजेक्ट माल बना दिया। अब आपका ग्राहक तो गिरेगा ही। जो माल जाना था वो वापिस आ रहा है, जो माल आपको आउटवार्ड में जाना था आपको इनवार्ड में आ रहा है, फिर आपको और मटेरियल उसके लिए लेना पड़ रहा है, या गलत माल भेज भी दिया तो वापिस आ रहा, फिर आपको माल गलत बना के भेजना पड़ रहा। तो होता क्या है कि आप कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई कंपनी आगे बढ़ रही है, कोई बिजनेस आगे बढ़ रहा है, कोई स्कूल आगे बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि वहां पर एक डेडिकेटेड स्टाफ होंगे जो अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे होंगे। तो आप देख लेना कि जो कंपनी ग्रोथ करेगी, मतलब उस पर काम करने वाला हर पर्सन काफी डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्या है कि डेडिकेटेड मैन पावर, एक तो स्टाफ हो गया। दूसरा रीजन है कि अगर किसी कंपनी है कि जिसमें कोई न मटेरियल आ रहा है न जा रहा है, वॉचमैन बैठे बैठे सो रहा है, एक कंपनी है उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 स्टाफ लगे हुए, एक लिखने में लग रहा है, एक गाड़ियां लाइन लगाए हो, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अब जिसे बिल्कुल लैब है, भारत फोर्ज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। एक लाइन पे लगाने में सिक्योरिटी बिजी है, एक नंबर देने में बिजी है कि इनवार्ड
और एक कंपनी को देखो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे बैठे सो रहा है। उसका एक ही रीजन है कि वहां पर डेडिकेटेड मैन पावर नहीं रहने से वो कंपनी ग्रोथ नहीं किया। और जिस कंपनी में इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई है, मतलब वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं जिम्मेदारी से कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर डेडिकेटेड लोग ही काम कर रहे हैं, तभी वो इतना बिजनेस कर पा रहा है। चलिए हम आगे बात करेंगे कि ये जो फोर्थ पार्ट है गुड कम्युनिकेशन का होना। गुड कम्युनिकेशन जिस कंपनी का रफ्तार डे बाय डे बढ़ रहा है, जिस कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है, जिस स्कूल का ग्रोथ बढ़ रहा है, जिस बच्चे का ग्रोथ बढ़ रहा है, जो बच्चा डेडिकेटेड होते जा रहा है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होते जा रहा है, मतलब उसके अंदर एक मिस कम्युनिकेशन नहीं है, गुड कम्युनिकेशन है। अगर हम टीचर के पास जाके पढ़ रहे हैं, टीचर और बच्चे में मिस कम्युनिकेशन है, उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ बट बोल दिया यस सर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अंडरस्टैंड, तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रहा। उसी तरह से हमको बिजनेस नहीं आ रहा तो हमारा मिस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन है। कस्टमर से बात करने में सक्षम नहीं है, कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है, ढंग से कोटेशन देने में सक्षम नहीं है, तो मिस कम्युनिकेशन ही जो कंपनियां ग्रोथ कर रही है, जैसे रिलायंस है, अदानी ग्रुप है, मेगा इंजीनियरिंग है, पॉलीहोज है, गेट्स इंडिया है, बहुत सारी जो कंपनियां आज देश में तरक्की कर रही है, मतलब उनके पास कम्युनिकेशन का अभाव नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है। अगर आपको भी उनके जैसा बनना है तो आपको भी एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। वर्कर सुपरवाइजर में, सुपरवाइजर मैनेजर में, मैनेजर जनरल मैनेजर में, जनरल मैनेजर एमडी से, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग से, परचेज वाले से, डिस्पैच वाले से, अकाउंट्स वाले से, आपके अंदर एक अच्छा मतलब एक बॉन्डिंग होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आप भी उनके जैसा बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुड कम्युनिकेशन का अभाव है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका जो है एक जो होता है कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, और जिस कंपनी को प्रोडक्ट का नॉलेज है, कहां पे प्रोडक्ट सेल होने वाला है, कहां पे नहीं होने वाला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा।